हेलो हेलो रज्जू। सूर्या, तुम पागल हो गया क्या? जिसे किडनैप किया है वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर है। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। पहले से ही हम पापा को खो चुके हैं, अब तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज सरेंडर हो जाओ। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। क्या बात है, पुलिस कमिश्नर मेरा पीछा कर रहा है और साथ में कलेक्टर और एमपी भी आए हैं। यानी इस लड़की की जान की कीमत तुम लोगों की नजरों में बहुत है। मेरे पापा का खून किसने किया, क्यों किया, जब तक ये पता नहीं चलता तब तक ये लड़की मेरे कब्जे में ही रहेगी। समझे? समझे कि नहीं? मारते। इसके बाप की तरह सेवा करने या इसे बचाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, मारने आए हैं। मार दे। क्यों रे? तेरे बाप को मारने वाले के बारे में जानकर तू हमारा क्या उखाड़ लेगा? हमने ही मारा है। सेवा करने का इतना ही पागलपन है तो जाकर कोई अनाथाश्रम खोल ले। पर तेरे बाप ने हर चीज फ्री में देगा कहकर हमारी नींद उड़ा दी। मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमारी कब्जा की हुई बेशकीमती जमीन पर कॉर्पोरेट कॉलेजेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़े किए थे और वो तेरा बाप सेवा नाम के बम के साथ आ गया। साहब, ये बचना नहीं चाहिए, ये बहुत खतरनाक इंसान है। कहानी क्या सुना रहे हो? मार दो इसे। अरे चुप! टेररिस्ट के नाम पर तेरे बाप को और इसके बाप को मैंने ही मारा था। अब सीएम को, हाई कोर्ट जज को और जनता को भी ये बात पता चल गई कि खूनी तुम हो। मेरे फोन को तुम लोगों ने ट्रेस आउट नहीं किया, मैंने तुम लोगों को ट्रैप किया है अपने फोन से। जरा उधर देखो। उन सबको पकड़ो। ये क्या कर रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। चलो चलो, उसे रोको भाई। स्टॉप सूर्या, ये लोग रेड हैंडेड पकड़े जा चुके हैं। तुम समझी नहीं, यहाँ के जेल 5 स्टार होटल्स हैं। यहाँ सजा नहीं मजा होता है। इनको सजा दिलाने के लिए नहीं, इनको खत्म करने के लिए मैंने ये प्लान किया था। तब तो तुम भी क्रिमिनल माने जाओगे। मेरे पापा को इन्होंने मारा सिर्फ इसलिए इन्हें नहीं मार रहा हूँ। मेरे पापा की बस एक इच्छा थी कि मैं आईपीएस बनकर इस शहर को एक ऐसा शहर बनाऊं जो साफ सुथरा हो। इनको खत्म कर दूंगा तो ये शहर साफ सुथरा हो जाएगा और मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए अगर मैं गुनहगार भी बन जाऊं या मर भी जाऊं तो परवाह नहीं। वेट अ मिनट सूर्या, क्या मेरे पापा के सपने नहीं थे? उनकी आत्मा को शांति नहीं चाहिए? आधी सिटी नहीं, पूरी सिटी को ठीक करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ट्रस्ट मी,
प्लीज। कुछ दिन पहले इन 5 मुजरिमों ने अपने किए सारे अपराध कबूल कर लिए हैं और इसके साथ ही इनकी वीडियो क्लिपिंग्स भी इस न्यायालय ने देख लिया है और उसी आधार पर इन सबको भारतीय कानून के हिसाब से आईपीसी सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। उसी आधार पर सूर्य को निर्दोष मानकर अदालत उसे रिहा करती है। Excuse me, Your Honor. कहिए क्या बात है? I have a request. आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। Thank you, sir. Your Honor, मेरे पापा के कातिलों को आपने सजा दी है। आई एम वेरी हैप्पी। पर मुझे इंसाफ कहाँ मिला? Your Honor, I want compensation. You mean? I want justice. आप थोड़ा साफ साफ कहिएगा। I lost my father. वो मेरी जिंदगी में सब कुछ थे। What do you want? पूरी इंडिया में एक 1.5 घंटे का लाइव प्रोग्राम रखा जाए, 4 स्टेट्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए और इस दरमियान कोई और प्रोग्राम नहीं चलाया जाए। सर, I need your permission for this, sir. मतलब? मेरे पापा के बहुत बड़े सपने थे और मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। इस देश के संविधान को बचाने वाले 4 मुख्य स्तंभ हैं: पार्लियामेंट, मीडिया, शासन व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बेंच। इन सब के सामने मैं अपने विचार व्यक्त करूंगी। उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए, सर। Honorable President, Mr. Prime Minister, and Honorable Chief Justice of India. Thank you all so much for giving me an opportunity to express myself. I am Manjula, daughter of the great industrialist Shri Lakshmi Krishna Prasad. मेरे पापा विजयवाड़ा में ही पले बड़े थे। अमेरिका में करोड़ों रुपए कमाए। विजयवाड़ा सिटी को गोल्डन सिटी में बदलने के लिए बहुत सपने देखे थे, पर उन्हें जान से मार दिया गया। मुझे सरकार और कानून नहीं पता, पर मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पापा का खून। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लोगों को फैसला करना चाहिए। मैं आज आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ। मेरी मांग शायद आपको अनरीजनेबल लग सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इट्स पॉसिबल। मेरे पापा के सपने पूरे करने के लिए उनके इस सपनों के शहर को मैं 3 महीनों के लिए अनकंडीशनल लीज पर मांगती हूँ, सर। आपकी मांग संविधान के खिलाफ है। संविधान में कुछ सुधार हो, इसीलिए तो मैं आपके सामने ये मांग रख रही हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इस शहर को, भारत देश को नंबर 1 बनाने के लिए ये मांग रख रही हूँ। आप जो मांग कर रही हैं गलत है। इस देश के एक प्रांत को देश से अलग करके किसी एक को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इसी तरह एक सिटी को 3 महीने के लिए लीज पर देना भी असंभव काम है। तकरीबन 200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट है, ये भी किसी को पता नहीं था। वही ऑस्ट्रेलिया आज कहाँ पहुँच गया है, और 10,000 साल का इतिहास रखने वाला ये इंडिया आज किस हालत में है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खत्म हो चुका जापान आज कहाँ पर है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर सिंगापुर नाम का एक छोटा सा द्वीप बिजनेस वर्ल्ड में हाईली डेवलप है। कैसे हुआ ये? सर, आपको कारण पता है, लेकिन बताएंगे नहीं। आजादी के बाद आपने अपनी राजनीति को बचाने की मेहनत की है, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश में कभी हाथ नहीं बटाया आपने। आजादी मिलने से पहले ही घोटाले शुरू करके काला धन छुपाया आपने। एक एनआरआई को अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो विदेश में रहने वाले एनआरआई अपने गांव जाकर डेवलप करने के बारे में कैसे विचार कर सकते हैं? मेरे पापा की मौत को लेकर दुनिया के सारे देशों को जवाब देना ही होगा। इंडिया क्या सबके सामने इसी तरह चुप रहेगा? मैं 3 महीने के लिए शहर को लीज पर लेना चाहती हूँ, सिस्टम को ठीक करने के लिए, संसद कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए, टोटल सोसाइटी को बदलने के लिए। पूरे 3 महीने तक विजयवाड़ा के परिपालन का हक मुझे चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेरे अंडर काम करना होगा। संविधान में सुधार के लिए मैं एक सुप्रीम पोस्ट की आज मांग करती हूँ। अगर मेरी वजह से कोई नुकसान होता है तो महीने की 1000 करोड़ के हिसाब से 3 महीनों के लिए 3000 करोड़ डिपॉजिट करूंगी। I hope you understand my pain and take the appropriate decision.
जैसे मैंने अपने पापा को खोया है, वैसे ही सूर्या भी अपने पापा को खो चुका है। अगर मुझे आप एक अथॉरिटी देते हैं, सूर्या मेरे साथ ही रहकर कंप्लीट नेटवर्क को चलाएगा। सिटी को लीज पे मांग रही है, जैसे किसी घर को रेंट पे मांग रही हो। गांव की प्रगति देश की प्रगति मानी जाती है। कुछ सालों पहले कुछ गांवों को गोद लेकर गांव की प्रगति की गई थी। उसी तरह विजयवाड़ा शहर को अगर लीज पर दिया जाए तो इसमें गलत क्या है? अरे कल तक पौंडीचेरी भी तो दूसरे देश के हाथ में भी तो था ना। अनाथ को दत्तक लेते हुए देखा है, बच्चों को भी दत्तक लेते हुए देखा है, लेकिन शहर को दत्तक कैसे ले सकते हैं भाई? यहाँ पर तो कमिश्नर, कलेक्टर, सरकारी लोग ही खून कर रहे हैं। अगर हमें बचना है तो ऐसे लोगों को सिर्फ 3 महीना नहीं 3 साल के लिए भी लीज पर देना गलत नहीं है। गलत नहीं है शायद, पर ये लोग सही करेंगे इसका क्या भरोसा? अगर ये गलत करते हैं तो इन्हें सजा दी जाएगी, ऐसा कोर्ट कह सकता था ना। ये लोग एक ही रात में हीरो बनना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग शांत हो जाइए। माफ कीजिए। फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी हमारे देश में यानम को इसी तरह डेवलप किया। In the same manner, the residents like Daman and Diu, Pondicherry, Goa are still in the same position. They were decided to the central. ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल लीज पर लिया था। ये रहे उसके पेपर। भारत के इतिहास में पहली बार एक नए अध्याय की ओर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बेंच। अपने पिता को खोने के कारण मंजुला को जुर्माने के रूप में उनके मांगे हुए हिसाब से 3 महीने तक विजयवाड़ा को लीज पर दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सूर्या मंजुला नाम के हम, सूर्या और मंजुला नाम के हम भारत के संविधान कानून को मान्यता देते हुए, भारत के संविधान कानून को मान्यता देते हुए, उसका उल्लंघन नहीं करते हुए, उसका उल्लंघन नहीं करते हुए, विशेष अवसर पर दिए गए इस राष्ट्र के आदेश पर, विशेष अवसर पर दिए गए इस राष्ट्र के आदेश पर हमें 3 महीने के लिए दिए गए विजयवाड़ा शहर की इस लीज को हमें 3 महीने के लिए दिए गए विजयवाड़ा शहर समानता से पालन करेंगे और किसी गलत काम को नहीं करेंगे। से पालन करेंगे और किसी गलत काम को नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं।